दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे लिए अनमोल हैं, हमारे साथ में जुड़ते हैं तो अच्छा हमें लगता है। और सबसे बड़े पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोगों ने आज महाशिवरात्रि ऑफर का भरपूर लाभ उठाया। और बहुत से ऐसे मित्रों ने कमेंट किए कि सर आज छुट्टी होने के कारण से हम बैंक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कल तक की छूट हम दे रहे हैं। आप कल भी नोट्स हमसे बुक कर सकते हैं ऑफ़र रियायती दर पे। दोस्तों, बहुत मज़ेदार न्यूज़ है। ये न्यूज़ है कि आप लोग पहली बात तो शिक्षक भर्ती के लिए अपना जो एक एम है तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए भर्तियों की रफ्तार अब तेज़ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों के लिए भर्तियों का खजाना लेके आ रही है। हमारा पहला टारगेट क्या था? बीएड को शामिल कराना। वो हम कराने में सक्सेस रहे हैं। बीएड की एंट्री का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार भी जारी कर देगी। एनसीटी वहाँ से जारी करने ही वाली है। रही बात है कि देखिए कोई भी चीज़ आपकी और हमारी मर्जी के हिसाब से तो चलेगा नहीं। उन्होंने तय कर रखा है कि अपोजिशन को हम मौका न दें। और जाहिर सी बात है कि 25 मार्च तक चुनावी आचार संहिता लागू होगी, होली के पहले। इसके पहले नहीं। अभी सीटों का बंटवारा चल रहा है। अभी केंद्र को कई योजनाओं का शिलान्यास करना है, इसीलिए चुनाव आयोग से उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आप जो है उनके साथ में जब बैठक हुई थी तो ये बताया था कि कब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो ये स्पष्ट है कि निश्चित रूप से है ना, यही स्थिति रहने वाली, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग ज़रा सा तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। बहुत से लोग वर्तमान सरकार पर रोजगार न देने का आरोप लगाते हैं। मैं एक एक तह की पड़ताल करना चाहता हूं कि रोजगार देने के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार और उसके पूर्ववर्ती मायावती की सरकार से ज़्यादा ही अच्छी रही है। रीजन उसके पीछे 72,825 की वैकेंसी निकली। मायावती उसी में उलझी रही, कभी काउंसलिंग नहीं करा पाई। इसके पहले मायावती ने 88,000 शिक्षकों की भर्ती अवश्य पूर्ण की थी। इस बारे में देखा जाए तो मायावती ने काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की थी। अगर देखा जाए तो मायावती के समय में रोजगार काफ़ी अच्छा दिया गया था। 88,000 की भर्ती वो ऐतिहासिक भर्ती थी अपने आप में। लेकिन मायावती ने यहाँ गलती की और यहाँ पर 29,000 की भी भर्ती मायावती ने कराया है। जूनियर की बड़े आराम से भर्ती हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो इस मामले में मायावती अखिलेश यादव से लाख गुना अच्छी थी, है ना। और मैं इस बारे में इसलिए देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे राजनीतिक मतलब के रूप से दूसरे राजनीतिक दलों को मानते हैं और हम लोग दूसरे राजनीतिक दलों को मानते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया जा रहा। मैं रोजगार की तुलना कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। तो देखिए अखिलेश यादव की सरकार में अच्छा एक टीजीटी की भी भर्ती मायावती की सरकार में पूर्ण कराई गई थी। दूसरा विज्ञापन दिया गया था 2011 का, भले वो भर्ती लटकी रही लेकिन विज्ञापन उन्हीं के द्वारा दे दिया गया था। और काफ़ी अच्छी खासी नहीं है तो 7,500 की भर्ती टीजीटी पीजीटी में भी एक भर्ती मायावती सरकार में हुई थी। उसके बाद से मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2007 से जब आई थी तो उसके पहले कोई तो प्राइमरी में ही भर्ती हो रही थी। बीएड वालों को मौका मिल रहा था, फिर कांग्रेस की सरकार ने साजिश रच करके बीएड वालों को बाहर कराया, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम बीएड डिग्री धारकों के साथ में सबसे ज़्यादा अन्याय कांग्रेस ने किया, है ना। उसके बाद तो रही से बची खसी जो कसर थी वो मायावती सरकार ने पूरी की। और सबसे ज़्यादा जो धोखा और दर्द देने का काम किया वो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं की जा रही है। मैं आपको तुलना बता रहा हूँ कि 72,825 की जो काउंसलिंग आराम से उत्तर प्रदेश सरकार करा सकती थी, उसको कोर्ट कचहरी में ज़बरदस्त रूप से घसीटा। सही से दस्तावेज न देना, सही से बार बार याचिका के लिए नौटंकी पैदा करना, अड़चन पैदा करना, जवाब न दे पाना, किस तरीके के वकील आप रखे हुए थे। और बाद में जब उस पर मामला फाइनल होता है तो आपकी सरकार ही जा चुकी होती है। बाद में आप उस पर राजनीति करते हैं कि हम सारी सरकार बनी तो हम काउंसलिंग कराएंगे। क्या काउंसलिंग कराएंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, ये भी जान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग कराने की कभी नीयत ही नहीं थी, है ना। और ये भी जान लीजिए ये उत्तर प्रदेश के लड़कों का, युवाओं का श्राप है कि आने वाले 10 सालों तक अभी कम से कम सत्ता से आपको दूर ही रहना है। और शायद इस चीज़ का प्रायश्चित आप कर लें कि हम युवाओं के साथ में जो कर रहे हैं, जो किए वो नहीं करना चाहिए था, तो निश्चित रूप से युवा माफ़ी कर दें। अच्छा, इसी प्रकार का अपराध
देखा जाए तो वर्तमान सरकार के द्वारा भी किया गया। वर्तमान सरकार कम नहीं है, ठीक है, वर्तमान सरकार ने कम नहीं किया है। वर्तमान सरकार का दोष ये है कि पहली बात देखिए, अगर आपको बीएड को सम्मिलित नहीं करना था तो बीएड को सम्मिलित करके बीएड उतने लोगों को करा के उसके बाद में आपको इस तरीके का न्याय नहीं करना चाहिए था। एनसीटीई ने हालांकि कहा है कि हम 15 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो वो भी देख लिया जाए। 15 मार्च को नहीं होता तो हम खुद ही जो चैनल बनाए हैं उस पर हम सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, और किसी चीज़ का डर नहीं है। जहाँ पे जो गलत है, आप पॉजिटिव रूप से किसी चीज़ पे हैं तो आप बोलिए। हम युवाओं के पक्ष में हैं भैया, हम अपने युवा वर्ग के साथ में खड़े हैं। चाहे अखिलेश यादव के सरकार में अन्याय हो, चाहे योगी सरकार में अन्याय हो, जो चीज़ बर्दाश्त के बाहर नहीं है वो चीज़ नहीं की जा सकती। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का ऑनलाइन फ्रॉड का एक बना हुआ है जरिया, मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। एक पहले CLS आया, अब उसके बाद में एक CNT आया। उसी कंपनी ने 2 बार लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, उसमें बहुत से लोग फंसे भी, है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके चक्करों में ना आए। ऑनलाइन अर्निंग वाला ऐसा कोई ऐप नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाले लोग सक्रिय रहते हैं, और कुछ ऐसे हरामखोर टाइप के लोग हैं जो कि आपके अपने बीच में से हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपका ही पैसा फंसवाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। आपके अपने बनेंगे, आपके बहुत नज़दीकी बनेंगे और आपके खिलाफ ही साजिश करते रहेंगे। तो ऐसे जाहिल और नीच किस्म के लोगों से दूर रहिए, मेरा यही कहना है। सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ कि आपकी सावधानी हटी तो आपका आर्थिक नुकसान होना तय है।